नमस्कार मित्रों, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं YouTube चैनल नीरज विद मैथ जीएस। आज मैं चर्चा करूंगा, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ भी है, यूपी बीएड हिंदी पाठ्यक्रम या सिलेबस कह सकते हैं। अब आपको जैसे यूपी बोर्ड यूपी ये कह सकते हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बैठना है तो आपको कितना पढ़ना है, कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें पढ़नी है, ये चीज बहुत प्रॉब्लम करता है और आप कहीं परेशान हो जाते हैं और बहुत ज्यादा नंबर पाने के चक्कर में कहीं कम नंबर भी नहीं पा पाते हैं। उसका रीजन यही होता है कि आपको सही सटीक जानकारी नहीं होती है कि कहां से कितने नंबर आते हैं, किस पर कितना मेहनत करना है। इस कारण क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको ये सिलेबस भी बताऊंगा और इससे जितने चैप्टर आ रहे हैं पूरे चैप्टर को अलग अलग वीडियो में हर चैप्टर को मैं आपको दे दूंगा, जो आपको लगेगा बेहतर। कंटेंट अगर अच्छा लगता हो, मेरी बातें अच्छी लगती हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अभी तक अगर बेल आइकन नहीं प्रेस किए हैं तो प्लीज बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। और मैं पर डे 2 वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, एक जैसे हिंदी का हो गया, दूसरा आपका रीजनिंग का हो जाएगा। ऐसे करके मैं 2 वीडियो आपको दिन भर में दूंगा। वो टाइम कल मैं फिक्स कर दूंगा, कौन सा टाइम फिक्स होना चाहिए, और फिक्स करके टाइम आपको टाइम टू टाइम पर डे आपको वीडियो देता रहूंगा। और जहां तक मेरा यकीन है कि आपको मेरे वीडियो अच्छे भी लगेंगे। देखिए क्या है मित्रों, यहाँ पे यूपी बोर्ड जो हिंदी का सिलेबस है, हिंदी में देखा जाए तो पूरी दुनिया दिख रही है। 22 टॉपिक हैं। अब 22 टॉपिक को पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन इन 22 टॉपिकों को आपको आसानी पूर्वक पढ़ने हैं। सबको रटना नहीं है, रटेंगे तो नहीं कर पाएंगे, इनको केवल समझना होता है मित्रों। अब देखिए, जैसे पहला है, मैं पूरे चैप्टर का नाम पहले बता देता हूं, जैसे भाषा एवं व्याकरण। भाषा क्या है, व्याकरण क्या है, भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे, जैसे राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, आपकी सामान्य बोलचाल भाषा क्या है, भाषा क्या है, विभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा या राजभाषा क्या है। ये सारी चर्चा किसके अंतर्गत की जाएगी, पहले चैप्टर के अंतर्गत, भाषा एवं व्याकरण। अब जैसे भाषा में बोलियां हैं, कितनी बोलियां हैं, कौन सी बोली कहां बोली जाती है, विभाषा क्या है, उपभाषा कौन कौन है, जैसे 5 उपभाषाएं हैं, कौन है, राजस्थानी आपकी हिंदी है, आपकी अवधी हिंदी है, तो कौन कौन हिंदी कहां कहां बोली जाती, किस क्षेत्र में बोली जाती, ये सारी जानकारियां आपको भाषा एवं व्याकरण में मिल जाएंगी। उसके बाद वर्ण एवं ध्वनि विचार। अब वर्ण कहाँ, उच्चारण स्थान वगैरह कहाँ के होते हैं, ये वीडियो में उच्चारण स्थान के लिए डाल चुका हूं, आप देख सकते हैं, मेरे YouTube चैनल पे मिलेगा आपको। तो ये वर्ण एवं ध्वनि विचार, इससे एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है। अब भाषा से भी लगभग एक प्रश्न मिलता है और वर्ण एवं ध्वनि विचार से 1 या 2 मिनिमम एक प्रश्न मिलता है देखने को। तीसरा है शब्द विचार, शब्द पर विचार किया जाता है, उससे भी एक प्रश्न आपको मिलता है। संज्ञा है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, क्रिया अव्यय तथा क्रिया विशेषण, ये सब मिला करके जो आपके होते हैं, इनसे लगभग माना जाए 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे संज्ञा पूछ लेगा, भाववाचक संज्ञा क्या है, आपको समूहवाचक संज्ञा क्या है, ये तब आपसे पूछेगा। संज्ञा के भाग पूछ लेगा, सर्वनाम के भाग पूछ लेगा, आपको ये क्रिया क्या है, विशेषण क्या है, अव्यय क्या है, ये सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत पूछेगा। इसमें 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और इसको आपको पढ़ना है। बहुत कठिन नहीं होता है, बहुत आसान होता है, बस ये क्या है, आपको इसको तन्मयता के साथ पढ़ना है। अगला जो है संधि। संधि से आपको 3, जैसे आपकी 3 प्रकार की संधि होती है, तो वो तीनों स्वर व्यंजन विसर्ग तीनों में से घुमा फिरा करके आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे। अब अगला है लिंग वचन तथा कारक। लिंग वचन तथा कारक से संबंधित ये भी प्रश्न आपको लगभग 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे वहां। लिंग कारक वचन से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन, कभी कभी 3 भी हो जाते हैं, तो ऊपर नीचे ये होता है, अगर ये 3 होगा तो अगला वाला 2 हो जाएगा, अगर ये 5 हो गया तो अगला वाला 1 हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है वो आए ही ना, ऐसे भी होते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है कि एक चैप्टर छूटेगा तो एक का कम होगा तो एक का ज्यादा होगा, ऐसा रूल्स ही है भाई। करना 85 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में सारे समावेशित करना है, इसलिए एक को छोड़ना पड़ता है, एक को जोड़ना पड़ता है, या एक को कम करेंगे एक ज्यादा करेंगे, इसी प्रकार से रेशियो बनता है। अब देखिए अगला है समास। जैसे समास क्या है, अब समास आपके 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के समास, जैसे द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी,
ये सारे चीज क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनको इनका समास क्या है, समास विग्रह क्या है, इन सब चीजों की चर्चा हम किसके अंतर्गत करते हैं, हिंदी के अंतर्गत। हिंदी में ये 4 नंबर का 3 से 4 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, इसको बताना होता है। तो इसको हम थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे। 6 ही समास है, 6 में ही पूछा जाता है, और कहां कहां आपको समस्या होगी उसको भी मैं सुलझाने की कोशिश करूंगा। अगला है पर्यायवाची शब्द। अब पर्यायवाची शब्द देखिए, पूरी दुनिया तो रटी नहीं जा सकती, लेकिन बेसिक बेसिक जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची होती है उन सबको हम क्या करेंगे, अपने पास कलेक्ट करके रखेंगे और उनको ज्यादातर देखेंगे। कुछ चीज जैसे रिलेट करके देखेंगे कि जैसे ये चीज क्या हो सकता है, यह किसका पर्यायवाची हो सकता है, तो रिलेट करके पढ़ेंगे तो बेहतर होता है और वहां आंसर मिल जाते हैं। और ज्यादातर चीजें अगर आप पढ़ लेते हैं तो ऐसा हो जाता है कि ये मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कह दे इंद्र का पर्यायवाची है सचीपति, आपसे कह दे सचीपति कह दे, उसके बाद देवेंद्र कह दे, उसके बाद मधुआ कह दे, उसके बाद केसरी कह दे। इनमें कह दे कि कौन सा नहीं है, तो आपको ये देखना है जैसे कि केसरी है, अच्छा केसरी यार तो ये शेर का होता है, और कह रहा है कि इंद्र में कौन नहीं है, चलो ठीक केसरी कर देते हैं। तो ऐसा भी प्रश्न बन जाता है कि जो बन रहा है आपको पूरे तो उत्तर नहीं पता, लेकिन एक पता होता है ये यार इसका है, जब इसका है तो चला गया उसमें और आप उसका उत्तर दे सके। तो इस प्रकार से भी आप कर लेंगे। अगला जो विपरीतार्थक शब्द होता है, जो विलोम जिसको हम कहते हैं, अपोजिट कहते हैं, इससे 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अगर ऐसा होगा कि यहाँ 2 क्वेश्चन मिलेंगे तो अगला वाला बढ़ जाएगा। तो पर विपरीतार्थक शब्द और ज्यादातर यह शब्द हल हो जाता है, ज्यादातर हल हो जाता है। पर्यायवाची तो थोड़ा कठिन होता है, उसमें कई सारी चीजें होती है, लेकिन विपरीतार्थक शब्द लगभग हल हो जाता है, कहीं कहीं समस्या होती है। अगला 12वां है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे कह देते हैं जो ज्यादा बोलता हो, जो कम बोलता हो, या जो सब जगहों पे पाया जाता हो, जो कहीं नहीं पाया जाता हो। जैसे कहते हैं ना भैया ये सभी जगहों पे पाया जाता है, जब सभी जगहों पे पाया जाएगा तो क्या है, उसका कोई अर्थ नहीं है। सर्वज्ञ है तो वो उसका कोई अर्थ ही नहीं, मतलब सर्वज्ञ सभी जगहों पे पाया जा रहा है। जैसे ये बहुत यार कहीं कहीं पाया जाता है, रेयर केस में पाया जाता है, मतलब दुर्लभ है। ये औषधि कहीं कहीं पाई जाती मतलब दुर्लभ है। तो ये क्या है, जैसे कि कह दिया जाए बिना समय बताए आ जाने वाला, मतलब क्या होता है, अतिथि जिसका कोई तिथि निश्चित न हो। तो इस प्रकार से कई सारे शब्द होते हैं जिसको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको और आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अभी तो ये सिर्फ क्या है, आपको सिलेबस बताया जा रहा है। कल से आपको कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, एक एक चैप्टर का एक एक वीडियो हम दे देंगे। 22 चैप्टर है, 22 वीडियो में ये चैप्टर क्लोज। अब देखिए अगला है श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द। अब श्रुति शब्द जो भिन्नात्मक शब्द है, यह शब्द युग्म होता है, जोड़ा वाला होता है। जैसे सुत और सूत, सुत और सूत। तो सूत का क्या मतलब है, सूत का मतलब क्या है, सूत का मतलब क्या है, सूत का मतलब क्या है। जैसे सूत का मतलब धागा कहते हैं ना, सूत धागा है, और सूत क्या है, पुत्र है। तो इस प्रकार से आपको शब्द मिलेंगे, इन शब्दों का क्या करना है, आपको अर्थ अलग अलग बता देना है, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप इसको हल करते हैं। उपसर्ग एवं प्रत्यय। अब उपसर्ग और प्रत्यय, जैसे कुछ शब्दों में क्या होता है, कुछ चीजें पहले लग जाती हैं, कुछ शब्दों में कुछ चीजें बाद में लगती हैं। तो उपसर्ग, उपसर्ग, प्रत्यय। अब उपसर्ग मतलब कहां लग रहा है, ये चीज यही पढ़ना होगा आपको कि उपसर्ग पहले लगता है या प्रत्यय पहले लगता है, उपसर्ग बाद में लगता है या प्रत्यय बाद में लगता है। ये सारी चीजें आप वीडियो में देखेंगे। अब यहां सिर्फ इतना ही देखते चलिए। और यह भी आपको देखने को लगभग कितने शब्द मिल जाते हैं, प्रश्न 2 से 3 प्रश्न मिल जाते हैं। ये संविधानात्मक शब्द देखा जाए, अगर कई सारे पेपरों का एनालिसिस करके देखें तो ये भी आपको लगभग 2 क्वेश्चन मिल जाता है। उसके बाद मुहावरे, अर्थ एवं प्रयोग। मुहावरे का वीडियो में एक डाला हूं, देख सकते हैं आप उस पर। जैसे 9-2-11 होना, 9-2-11 होना, के अंधे के हाथ, जैसे कह सकते हैं कि अंधे की लाठी होना, या कह सकते हैं कि घी के या घृत के दिए जलाना,
घृत के दिए जलाना, ये सारे शब्द हो जाते हैं। ऐसे अगर आपको वाक्य मुहावरे मिले तो उसका क्या करना है, अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करना है। तो वाक्य प्रयोग करना होता तो ऐसे दिए रहेगा घृत के, तो उसका अर्थ पूछ लेगा। एक जैसे कह दे कि चैन के बंसी बजाना, चैन के बंसी बजाना, अब इसका अर्थ क्या हो गया, वाक्य प्रयोग क्या होगा। तो यहां वाक्य प्रयोग क्या है कि मोहन ने चैन की बंसी बजाना, मतलब मोहन के सारे काम अच्छे हैं इसलिए वह चैन का बंसी बजा रहा है। मतलब चैन की बंसी बजाना मतलब बेहतर व्यवस्था होना, खुशियां मनाना। चैन की बंसी का मतलब यही है। अगला है लोकोक्तियां या कहावतें। जैसे लोकोक्तियां कहावतें होती हैं। अब ये जो कहावतें हैं, लोकोक्तियां, लोक की उक्ति, जो संसार की उक्तियां हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो ये आपको एक या दो देखने को मिल जाती है। अब जैसे ट्रू फॉल्स, नो, मतलब कह सकते हैं साच को आंच नहीं। अब साच को आंच नहीं मतलब सच्चाई को कोई आंच नहीं होती है भैया, उसको कहीं भी तपाओ, सच्चा है तो सच्चा रहेगा। सोना अगर खरा सोना है तो उसको कहीं कितनी बार तपा लो रहेगा खरा सोना ही। तो यहां क्या है, लोकोक्तियां। वाक्य रचना, अब वाक्य का रचना, इसको किस, जैसे कि शब्दों के अध्ययन कैसे कैसे करेंगे इसको हम चर्चा करेंगे। ये भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। उसके बाद शब्दों में सामान्य कह सकते हैं अशुद्धियां, शब्दों में सामान्य अशुद्धियां। जैसे शब्द लिखा होता है, जैसे शब्द लिखा होता है कहीं, ऐसे हम मान लेते हैं शब्द लिखा है कवियत्री और लिखा है कवयित्री, कवयित्री। अब इन तीनों शब्दों में से देखना होगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक ना। अब यहां पे हमें यही देखना होता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसे ही और सारे शब्द ले लेंगे तो इनमें जो सही होगा उस पर हम टिक करेंगे, जो गलत होगा उसको हम क्या करेंगे, टिक नहीं करेंगे। या ऐसा कहेगा इसमें गलत शब्द ढूंढिए तो गलत ढूंढिएगा आप। तो इस प्रकार से आपको क्या होगा, शब्दों में सामान्य अशुद्धियां। अब वाक्यों में सामान्य अशुद्धियां, जैसे वाक्य दे दे सीता जाता है, सीता जाता है, तो इस वाक्य में कहां शुद्धि है। अब देखा जाए सीता जाता है, सीता स्त्रीलिंग दिख रहा है लेकिन जाता है, मतलब उसका क्या है कि इसकी जो क्रिया है वो गड़बड़ है, जाता नहीं जाती है। तो यहां क्या है, इस प्रकार से प्रश्न और वाक्य और शब्दों के शुद्धि के रूप में देखा जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहां भी देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद रस, छंद, अलंकार। रस, जो आपके रस हैं, मुख्य रूप से कितने रस हैं, 9, उसके बाद 2 बढ़ के 11 हो गए हैं। उसके बाद आपका छंद, छंद जो मात्रिक छंद, वर्णिक छंद ये होता है, इसको हम पढ़ेंगे। इसमें दोहा, चौपाई, रोला, कुंडलिया, छप्पे, सवैया, रोला पढ़ेंगे। उसके बाद अलंकार। अब अलंकार जो मुख्य रूप से 2 शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार भी होता है, श्लेष, अनुप्रास, यमक। उसके अलावा उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, वक्रोक्ति, आप कह सकते हैं कि संदेह, और उसके अलावा जैसे आप भ्रांतिमान, भ्रांतिमान, संदेह और अलंकार के बारे में मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। रस के बारे में भी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप चाहें तो मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल पे जाकर के वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन भी दबा सकते हैं और लोगों से करवा भी सकते हैं भैया, तो वो आपकी मर्जी है। अब चलते हैं आगे। अगला 21वां पॉइंट क्या है हमारा, हिंदी साहित्य रचना एवं रचनाकार। हिंदी साहित्य में रचना और रचनाकार, जैसे होता है किताबें दे देगी ये किसकी रचना है, परमाल रासो किसकी रचना है, चंद-बरदाई के द्वारा लिखी गई रचना बताइए, चंद-बरदाई क्या है। अब ये पूछ लेगा, जैसे ये कह दे राहुल सांकृत्यायन की कोई रचना दे दे, अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा ये किसकी रचना है कह दे। जैसे आपसे कह दे कुछ और किताबें दे दे, जैसे कुछ और किताबें दे दे और उनका नाम रामचरितमानस किसकी रचना है, या रामचरितमानस के रचनाकार का नाम बताइए, पद्मावत के रचनाकार का नाम बताइए। अब इससे संबंधित, इससे थोड़ा घुमा के प्रश्न भी पूछ सकता है, यह किस काल के कवि थे, किस काल के रचनाकार थे, थोड़ा ये भी पूछ सकता है, तो उसको भी थोड़ा बहुत देखना होगा। जैसे भक्ति काल को किस नाम से जाना जाता है ये भी थोड़ा पूछ सकता है। अपठित गद्यांश,
अब देखिए, जो आप कभी पढ़े नहीं है, हो सकता है आप पढ़े हो, बट वो जो एग्जामिनर है वो ये समझता है कि आप पढ़े नहीं। ऐसा ही आपको पद्यांश या गद्यांश दे देगा और कह देगा इसको पढ़िए, और इससे संबंधित नीचे उत्तर दे देगा। उन उत्तरों को आपको देना होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम यही ले लेते हैं कि गांधी जी का जीवन परिचय दे दे, गांधी जी का अफ्रीका से वापसी दे दे भारत, और बता दे, उसमें पूछ ले प्रश्न कि गांधी जी भैया देश सेवा के लिए क्यों उतरे, तो उसमें उत्तर आपको ऊपर दिया रहेगा लाइन कि गांधी जी अफ्रीका जा रहे थे तो फर्स्ट क्लास एसी में बर्थ में जा रहे थे, लेकिन गोरों लोगों के द्वारा उनको नीचे उतार दिया गया, यह कह करके कि आप काले हो, आप अश्वेत हो, आप नहीं आ सकते। तो उनको ये लगा कि अगर मैं भारी भरकम आदमी, मेरे पास पैसे हैं, फिर भी मैं उसमें जा रहा हूं, मुझे जाने नहीं दिया जा रहा है इस कारण कि मैं अश्वेत हूं, तो मेरे जैसे या मेरे से कम धनवान व्यक्ति न जाने कितने होंगे, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। ये बात उनके मन में आई और वह क्या किए, इसके लिए आंदोलन छेड़ दिए। यहां आकर के एक धोती पे वही पहनते वही ओढ़ते पूरी जीवन बिता दिए एक लकड़ी लेकर के। तो देखिए, उनसे प्रश्न पूछ लेगा वो गांधी जी अफ्रीका से भारत कब लौटे, किस सन में लौटे, तारीख भी उसमें मेंशन रहेगा या सन मेंशन रहेगा 1915 में 15 जनवरी को, तो जो मेंशन रहेगा उससे क्वेश्चन संबंधित पूछेगा, पूछ लेगा। जैसे और आगे कहानी, गांधी जी ने सत्याग्रह मतलब प्रथम आंदोलन कब किया, भूख हड़ताल वाला आंदोलन कब किया, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब किया, जैसे संबंधित प्रश्न रहेगा उस हिसाब से पूछेगा, और आपको उसी को पढ़ के उसी से संबंधित उत्तर देने हैं। कभी कभी शीर्षक का नाम भी पूछ लेता है, तो आप उसको पढ़िए और जो लगे कि हाँ ये शीर्षक हो सकता है उसको बताइए। इस प्रकार से ये आपका पूरा हिंदी का सिलेबस कंप्लीट होता है, और कल से मैं आपको प्रॉपर वीडियो देता रहूंगा। और आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी मित्रों को प्यार भरा नमस्कार।